बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर हुए हैं। हम गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। उसमें हमने गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो आज हम लॉज पढ़ेंगे गैस के बारे में कि गैस के रिलेटेड जो है वो कौन कौन से लॉज हैं। अब हमारे पास अगर किसी सिलेंडर में गैस है तो उसके ऊपर जो चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती हैं वो 4 चीज़ें हैं। नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम। यानी किसी भी सिलेंडर में या किसी भी जगह पे गैस है उस पर इफ़ेक्ट होने वाली ये 4 चीज़ें हैं। यानी ये 4 चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं किसी भी गैस पे। तो आज हम बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट बॉयल ये एक फिलोसफर था। इसने बॉयल लॉ जो है वो पेश किया 1662 में। 1662 में रॉबर्ट बॉयल नामी फिलोसफर ने बॉयल लॉ पेश किया। अब इस बॉयल लॉ की क्या स्टेटमेंट थी और इसने किस चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप के बारे में स्टडी की थी। इसने स्टडी की थी किसी भी गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में कि किसी सिलेंडर में गैस पड़ी है उसके वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप के बारे में इसने क्या किया, स्टडी की। इसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बाद इसने एक स्टेटमेंट दी। वो क्या स्टेटमेंट थी? वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडिंग टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। कि अगर हमारे पास किसी भी सिलेंडर में गैस है उसका वॉल्यूम और उसका प्रेशर एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। ये मैथमेटिकल टर्म है इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है कि जब हम एक वैल्यू को इंक्रीज करते हैं दूसरी डिक्रीज हो रही होती है, या एक डिक्रीज हो रही हो दूसरी इंक्रीज हो रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास इनवर्स रिलेशन। इसमें भी बिल्कुल यही है। वो कह रहा है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। कब? When temperature remain constant, जब हम उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। आगे इसकी मैथमेटिकल वेरिफिकेशन देखते हैं। वॉल्यूम को V से डिनोट किया हुआ, प्रेशर को P से। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/P, यानी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शन टू P। क्या मतलब है कि अगर इसका प्रेशर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये इसका इनवर्स रिलेशन है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हमने खत्म किया, इसकी जगह क्या आ गया, इक्वल आ गया, और साथ एक कांस्टेंट है और ये क्या आ जाएगा, V = K/P। अब हमारे पास P भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है और K क्या है, कांस्टेंट। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट एक साइड पे लिख लेंगे और वेरिएबल एक साइड पे लिख लेंगे। तो P डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हमारे पास रिलेशन होगा, Vp = K। Vp = K। अब यहाँ से हम एक और डेफिनेशन ड्राइव कर सकते हैं कि प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी भी वॉल्यूम का प्रोडक्ट ऑफ, कि अगर हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर का, गैस के वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट लिया जाए तो वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे कांस्टेंट होगा, ये हम इंशाल्लाह अभी एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करेंगे। वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमारे पास गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसके वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। लेट्स सपोज हमारे पास वॉल्यूम है V1, प्रेशर P1 है। तो हम क्या करते हैं, अगर वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, प्रेशर चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V2 P2। यानी पहले हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर था P1 V1। अब हमने क्या कर दिया, प्रेशर भी चेंज कर दिया, वॉल्यूम भी चेंज कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर V2 P2 = K। अब क्या है, इनकी एक एक साइड हमारे पास इक्वल है, ये वाली ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, मैं कहता हूं कि कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 P1 = V2 P2। ये इसका क्या है, मैथमेटिकल फार्मूला है। आगे चलते हैं इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सिलेंडर है, दो सिलेंडर है, हमारे पास गैस है। इसमें ये जो डॉट नजर आ रहे हैं ये गैस के पार्टिकल है, ये मॉलिक्यूल है।
हमने क्या किया हुआ है, इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगाया। मूवेबल पिस्टन जो कि प्रेशर अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये आमतौर पर मोटरसाइकिल गाड़ियों के इंजन में भी होता है। इसका काम क्या होता है, ये प्रेशर को एक्सर्ट करता है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन लगा देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रेशर P1 रख देते हैं 2 atm, और इस सिलेंडर में जो गैस है उसका वॉल्यूम है 1 डेसीमीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम है, 1 डेसीमीटर क्यूब। हम क्या करते हैं, प्रेशर डबल कर देंगे। प्रेशर क्या कर देंगे, डबल कर देंगे 4 atm। अब प्रेशर को डबल करने से क्या होगा, आपने पढ़ा हुआ है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। क्या मतलब कि गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। जब हम गैसेस को कंप्रेस करेंगे, उनके मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान फासला ज्यादा है, जब कंप्रेस करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, और वो जो स्पेसेस हैं वो फिल अप हो जाएंगी, और गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। पहले प्रेशर 2 था, अब प्रेशर 4 है। पहले वॉल्यूम 1 था, अब प्रेशर वॉल्यूम क्या है 0.5, यानी आधा रह गया। इसका मतलब है कि जब गैस का प्रेशर बढ़ाया जाए तो उसके वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और लेस स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, या लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो हम इसको अगर लिखना चाहें, हाँ, ये प्रूव हो गया कि वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो यही बॉयल्स लॉ ने यही कहा था कि किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स है। तो ये आप देख सकते हैं कि प्रेशर डबल हो रहा है, यानी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम इसको मैथमेटिकल तरीके से लिख लेते हैं। P1 V1, प्रेशर P1 कितना है हमारे पास 2 atm, वॉल्यूम कितना है 1 डेसीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब। हमने प्रेशर को इंक्रीज किया 4 atm, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 0.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 atm। क्या मतलब कि गैस का जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पेपर में है, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन बॉयज लॉ विद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे नीचे एक टेबल बना हुआ है, इसी मतलब इसी जो टॉपिक के नीचे है, उसमें कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये, इन विच यूनिट ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, हमारे पास क्या चीजें हैं जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो हमारे पास है जी प्रेशर गेज, मर्करी मैनोमीटर। अमूमन हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा जो हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं वो मर्करी मैनोमीटर यूज करते हैं ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। आजकल तो डिजिटल हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट आ गए हैं जिसके ऊपर नंबरिंग होती है, और उससे हम क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर बेसिकली क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरीज हैं, इसके अंदर जब ब्लड हार्ट पंप करता है तो वो ब्लड जो है वो आर्टरीज में जाता है, तो वो जो प्रेशर होता है आर्टरीज में ब्लड का, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर में क्या डिफरेंस है। अच्छा, अब क्या होता है, हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू होती है 120/80। कभी आपने नोट किया होगा 120/80। ये 120/80 क्या वैल्यू है, हमारा ब्लड जो है वो दो वैल्यूज देता है 120/80। जब हमारा ब्लड जो है वो पंप कर रहा होता है, उसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू मैक्सिमम है, तो उसको हम क्या कहेंगे 120। और जब हमारा हार्ट जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में होता है, यानी जब वो रेस्ट कर रहा होता है, जब रेस्ट कर रहा होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। कितना हो जाता है 80, तो उसको हम क्या कहेंगे डायसिस्टोलिक। सिस्टोलिक में मैक्सिमम प्रेशर होता है ब्लड का, और जो हमारे पास डायस्टोलिक है इसमें प्रेशर क्या हो जाता है डिक्रीज। तो सिस्टोलिक की प्रेशर की वैल्यू कितनी 120 और इसकी 80। अच्छा, उसके बाद है हाइपरटेंशन। अमूमन टेंशन या वरीज की वजह से डेली लाइफ में क्या होता है, हमारी ब्लड का जो प्रेशर है, यानी अगर कोई भी हम ऐसी नागहानी आफत के बारे में सुनते हैं तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140/90 से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, इसको हम क्या कहते हैं हाइपरटेंशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आता है हाइपरटेंशन के बारे में। और हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है,
हार्ट अटैक भी हो सकते हैं इसकी वजह से। तो ये आज का टॉपिक था, होप तो आपको समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेडिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अल्लाह हाफिज़।